मित्रों नमस्कार। आज मैं बोधिस्व विचार चैनल के माध्यम से आप सभी को सनातन धर्म के विषय में चर्चा करूंगा। तो मित्रों आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करते हुए ये कहना है कि सनातन धर्म में, जैसे सनातन धर्म को लोग ये कह रहे हैं कि बहुत प्राचीन है, तो सनातन शब्द तो प्राचीन है, लेकिन सनातन धर्म में प्राचीन है ऐसा संभव नहीं है। लोग कहते हैं कि समझने के लिए इस सनातन धर्म को वैदिक सभ्यता का सहारा लेना पड़ेगा, और इसमें एक काल्पनिक समय जैसे सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग को जोड़ करके बड़ी प्रशंसा करते हैं कि हमारा सनातन धर्म है, हम सनातनी हैं। लेखक और इतिहासकार भी ऐसा ही करते हैं कि वो अपनी लेखनी के माध्यम से सनातन धर्म के विषय में बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं और अपने हिंदू धर्म की मानसिकता व जातिवादी सोच के कारण वो अपने को स्थापित करते रहते हैं। कागज पर अगर कोई प्रमाण मांगिए तो इन भ्रमवंशियों के पास कोई प्रमाण नहीं होते हैं, वो कागज में ही प्रमाण दिखाते हैं। लेकिन मित्रों, जैसा ये लोग कहते हैं वैसा बिल्कुल सत्य नहीं है। यदि हम वेदों की बात करें तो इसे हम बिल्कुल नहीं मानते कि प्राचीन है, क्योंकि वेद बहुत अधिक प्राचीन नहीं है। और वेदों के विषय में हम पिछला वीडियो आपको दिखा भी चुके हैं। मित्रों, मानव विकास के साथ साथ उनके सभ्यता का भी विकास होता है, और मानव जैसे जैसे व्यक्तियों को आपस में जोड़ता रहता है, जोड़ने की प्रक्रिया बढ़ाता रहता है, और अपने रहन सहन के तौर तरीके भी बदलता रहता है, उसी के अनुसार या उसी क्रम में मानव सभ्यता का भी परिवर्तन होता है, और उसी के साथ साथ भी समय के कालखंड की गणना भी होती है। वो कालखंड क्या है? इतिहासकारों ने इस पर स्पष्ट लिखा भी है कि मानव प्राचीन काल में, जिसे काष्ठ युग कहा जाता था, वो पेड़ों पर रहता था, लकड़ी के हथियार बनाता था। दूसरा पाषाण युग आता है। उसके बाद पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के नुकीले यंत्रों को बनाता था और उससे अपने शिकार आदि करने में प्रयोग करता था। सभ्यता का विकास हो रहा है और वो बहुत कुछ सीख चुका है। आग जलाने का भी सीख लिया। अब वो भोजन कच्चा न खा करके पका हुआ मांस खाता है। इसी प्रकार से आगे और बढ़ते हुए सभ्यता जब और आगे बढ़ती है तो उसे जब वो धातुओं का प्रयोग करने लगता है, लोहे के यंत्र बनाने का प्रयोग में लाने लगता है, तो उसे हम धातु युग कहते हैं या लौह युग कहते हैं। तो सभ्यता का विकास हो रहा है। मानव का जैसे से विकास हो रहा है उसी हिसाब से सभ्यता का भी विकास हो रहा है। लेकिन भ्रमवंशी सामयिक कहानी तरह तरह की गढ़ करके, तरह तरह की कथाएं बना करके, लिख करके, और नए नए देवी देवताओं के नए नए आविष्कार करते रहते हैं। फिर ये सनातन शब्द क्या है? सम्यक सभ्यता के विश्व गुरु वाले भारत, एक बार भारत में सम्यक सभ्यता थी, और सम्यक सभ्यता में भारत एक विश्व गुरु था। तो ये विश्व गुरु वाले भारत में धर्म, प्रकृति के गुण, स्वभाव व नियम को ही कहते हैं।
जो धर्म कहा जाता है वो मनुष्य के या प्रकृति के गुण और स्वभाव के से को ही कहा जाता है। सनातन का अर्थ है कि जो प्रारंभ से अंत तक जो अपरिवर्तनीय है, जो बदलता नहीं है, उसे ही सनातन कहते हैं। जो शुरू से चला आ रहा है और अंत तक वो रहेगा, वही सनातन है। सनातन शब्द ये पाली भाषा का भी शब्द है और पाली भाषा में इसका प्रयोग किया गया है। ये वैदिक भाषा का शब्द नहीं है और ना ही ये वहां मिलता है। पाली भाषा एक समृद्धशाली भाषा है और इस भाषा में कहा गया है कि एस धम्मो सनातनो, यही सदा का नियम है। तो यहाँ पर जो सनातन शब्द का प्रयोग किया गया है तो वो गुणवाचक के रूप में किया गया है, वो कोई व्यक्तिवाचक के रूप में नहीं किया गया है। तथागत भगवान बुद्ध भी सनातन शब्द का प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा है कि बैरेन बैरानी समन्ति उदाचनो, अवैरेन वैरानी शमंती ईश धम्मो सनातनो। अर्थात जो बैर है वो बैर करने से कभी समाप्त नहीं होता है। आप किसी से बैर कीजिए, वो आपसे बैर और बढ़ा देगा, इस तरह से क्रमशः चलता रहेगा बैर, वो समाप्त नहीं होगा। बैर को यदि समाप्त करना है तो ये प्रेम से ही किया जा सकता है, अवैर से होता है। यही सदा का नियम है, यही सनातन का नियम है। यहाँ पर भगवान बुद्ध जो बात किए हैं बैर और अवैर की, इसलिए कि ये जो नियम है ये सदा का नियम है कि ऐसा ही होता है। यदि बैर आपको खत्म करना है तो अवैर से ही होगा, यही नियम है। तो यहाँ पर वो गुणवाचक का ही प्रयोग किया है, यही सत्य है और यही सारस्वत है। गुण और गुण की विशेषता को संबोधित करने वाले शब्द को जब हम संज्ञा बना देंगे तो उससे उत्पन्न होना और नष्ट होना दोनों चीजें हैं। यदि हम किसी संज्ञा बना देंगे तो नाम बना देंगे किसी का, तो नाम सदा नहीं रहता है, वो कुछ समय के लिए होता है, वो उत्पन्न होता है और नष्ट भी होता है, वो अपना नष्ट होने का स्वरूप धारण कर लेता है। ऐसे सभी गुण धर्म स्वभाव जिसका आदि और अंत में कोई परिवर्तन ना हो उसे सनातन धर्म कहते हैं। जैसे कोई मनुष्य या प्राणी गुस्सा करता है तो गुस्सा एक स्वभाव है, गुण है जो उसमें बना रहता है और अंत तक वो बना ही रहता है। वो आज भी है, पहले भी था और कल ये रहेगा। ये गुण और स्वभाव उसमें हमेशा विद्यमान रहते हैं। तो यही सनातन, इसी को सनातन कहा जाता है। अगर आप दूसरा उदाहरण यहां दें, आपको उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करें तो जैसे सूर्य है वो ऊर्जा देता है, प्रकाश देता है, तो उसका एक स्वभाव है, उसका एक गुण है जो शुरू से और आज तक वो अपने प्रकाश, अपनी ऊर्जा दे रहा है और आगे भी ये जितना जब तक सृष्टि रहेगी तब तक वो देता ही रहेगा। यही सनातन है। पृथ्वी भार को सहती है, भार को धारण करती है, ये उसका स्वभाव है, वो गुण है और ये हमेशा रहेगा। इसी को हम सही ढंग से समझ लेना चाहिए और यही सनातन सिद्धांत है, यही सनातन है। सनातन किसी धर्म का नाम नहीं होता है,
साथियों, मैं समझता हूं कि अब ब्रह्मवंशियों को सनातन का अर्थ समझ लेना चाहिए। समझ गए भी होंगे कि सनातन धर्म क्या है। अगर सनातन धर्म से संबंधित उनके शास्त्रों में और कहीं है तो सिर्फ कागज के पन्नों पर ही है। अगर उनका धर्म प्राचीन है, सनातन धर्म है, तो यदि शिलालेखों में लिखने का एक माहौल था, जब कागज के पन्ना नहीं हुआ करता था, किसी और साधन नहीं होते थे लिखने के, तो लोग शिलालेखों में लिखा करते थे। पूरा विश्व लिख रहा था, भारत भी लिख रहा था। तो यदि लिखित रूप से किसी शिलापट्ट या किसी स्टोन पत्थर में लिखा हुआ यदि उनका कहीं हो तो वो इसे दिखा सकते हैं। इसमें मनगढ़ंत कहानी और कथाओं के द्वारा भ्रम फैलाकर सनातन शब्द को बदनाम नहीं करना चाहिए। इस सनातन शब्द को ब्रह्मवंशियों को किसी संप्रदाय से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि समय व परिस्थितियों के अनुसार सभी संप्रदायों का परिवर्तन होना निश्चित है। अर्थात आज का हिंदू संप्रदाय भी परिवर्तनशील है, जबकि प्रकृति का गुण और स्वभाव नियम अपरिवर्तनशील होते हैं। जिसे हिंदू धर्म या सनातन शब्द का प्रयोग ब्रह्मवंशी करते हैं, वो स्वयं उनका एक कोई निश्चित धर्म नहीं है, न ही एक रूपता है। शैव पंथ और वैष्णव पंथ स्वयं एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, विवाद रहता है। शैव पंथ और वैष्णव पंथ ये कोई प्राचीन नहीं है। शैव पंथ का प्रारंभ 8वीं-9वीं शताब्दी में ही है, 8वीं शताब्दी के बाद हुआ है। और इसी प्रकार से वैष्णव धर्म पंथ जो है, वो वैष्णव पंथ 11वीं और 12वीं शताब्दी में हुआ है। अतः ये कोई बहुत प्राचीन नहीं है, इसलिए सनातन शब्द को जोड़ करके इसे नहीं देखना चाहिए। ब्रह्मवंशियों का एक तो सबसे पहला है कि इनका निश्चित कोई धर्म नहीं है जिसे एक सही नाम दे सके। कभी ये आर्य समाज की स्थापना करते हैं, कभी ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, कभी हिंदुइज्म बताते हैं कि हिंदू धर्म मेरा है, तो हिंदुइज्म की बात करते हैं, और कभी ये सनातन धर्म की बात करते हैं। इनका धर्म ही निश्चित नहीं है। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। साथियों, ये वीडियो बिल्कुल आपको जो भी चीज बताई है, जो भी वर्णन किया है, वो बिल्कुल सत्य है और बहुत अच्छे रिसर्चर्स के माध्यम से मैंने आपको ये जानकारी दी है। कृपया इस वीडियो को देख करके सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें तथा घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।